नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी और इस वक्त हम मौजूद हैं बिजवासन विधानसभा की राजनगर वार्ड सीट पर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही पूर्व निगम पार्षद पूनम सुरेंद्र भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपसे धन्यवाद आपका। लगातार मुलाकात होती रहती है, आज लंबे समय के बाद मुलाकात है, तो चुनावों का माहौल है, चर्चाएँ होनी ज़रूरी है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लगातार चुनाव नज़दीक आकर के फिर वापस से दूर जा रही हैं, क्या कुछ लगता है आपको कि कब तक एमसीडी के जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया जो पूरी हो सकती है, या फिर क्या आपका अनुमान है एमसीडी चुनावों को लेकर? आपको इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का डर है। चुनाव की डेट अप्रैल में थी, उनको मालूम था क्लीन स्वीप आम आदमी कर रही है, वो 2 साल बाद कराएं। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपलब्धियां जो हैं जनता के साथ में स्वास्थ्य को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके, शिक्षा को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके, बुजुर्ग तीर्थ यात्रा को लेके, तो बीजेपी को समझ में ही नहीं आ रहा, भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हम ये कहते हैं कब तक भागोगे, एक दिन तो आपको फेस करना पड़ेगा। अमित शाह जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश की बीजेपी कमेटी को ये चुनाव फेस करना होगा और जब भी फेस करेंगे, जमानत जब्त आम आदमी पार्टी करेगी दिल्ली की जनता के माध्यम से। तो आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जीत हासिल कर रही है एक छोर पर, तो क्या ये तो फिर डर होगा, फिर इस हिसाब से तो चुनाव होने ही नहीं है, फिर कभी तो बीजेपी चाहेगी कि चुनाव ही ना हो अगर ये डर होगा तो, क्योंकि अब तो सीट भी कम कर दी गई हैं, ये भी तमाम चीज़ें देखने को मिली है, बदलाव एमसीडी के अंदर हुआ है, 272 से 250 पर आ गए हैं, और अगर ये डर है कि भाई आम आदमी क्लीन स्वीप कर देगी तो फिर तो चुनाव कभी होंगे ही नहीं। चीन की पॉलिसी कुछ अपना रहे हैं जिनपिंग वाली कि सत्ता का राज, और ये कोई अच्छा नहीं है। कम्युनिस्ट शासन कोई ठीक नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ पर इंडिया में लोकतंत्र है, जनतंत्र है, और काउंसलर का चुनाव सबसे छोटा चुनाव होता है जो जनता के बीच में, जनता उनसे जुड़ी होती है, साफ सफाई को लेके, लाइट को लेके, रोड पानी को लेके, क्योंकि आपने देखा होगा कि एमपी तो बड़े मसले होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसमें वो पार्षद के पास जाती है। टीचर्स का मसला होता है इसके अंदर, और आज की जनता त्राही त्राही कर रही है पूरी दिल्ली की, और उसमें जनता का ज़्यादा नुकसान है और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं तो कल उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, तो तमाम चीज़ें तभी साफ हो पाएंगी। लेकिन अब आते हैं सीधा आपके वार्ड के ऊपर, तो बड़ा नज़दीकी मामला रहा था पिछले, अगर हम चुनावों की ओर जाएं तो क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल जिस तरीके से जितना मैं आपको देख पाता हूँ, लगातार हम चर्चा में रहते हैं, हमारे दर्शक भी ये बात समझेंगे, और मैं देखता हूँ कि लगातार आपकी जो मीटिंग है, लोगों से मिलना है, वो जारी है। क्या अब वो मतों में तब्दील हो पाएगा? क्योंकि एक बड़ा सवाल ये होता है कि मिल रहे हैं लोग, वो अलग बात है, क्या वोट मशीन पर जब जाएंगे तो क्या पूनम सुरेंद्र भारद्वाज के लिए बटन दबाएंगे अगर टिकट मिली तो? सर, ये जनता का प्यार है मेरा। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हार और जीत तो सिक्के के 2 पहलू हैं जी। मुझे 2012 में मेरे राजनगर की जनता ने मुझे निर्दलीय जिताया था। 2017 में मैं 213 वोट से चुनाव हार गया था, लेकिन मैं जनता के बीच से भागा नहीं। मैं कोई बरसाती मेंढक नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि चुनाव लड़ते हैं, चुनाव तो यहाँ पर और भी लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हारे थे विधायक का चुनाव, लेकिन वो बरसाती मेंढक की तरह ही आते हैं जब उनका चुनाव होता है। मेरा 5 साल जनता के बीच में वैसे ही आना, वैसे ही जाना, और कोई भी जो समस्या जनता लेके आती है आज भी उनकी समस्याओं का निदान होता है, और मुझे ये हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता। जहां आप कह रहे हो बटन भारद्वाज के लिए दबेगा, निश्चित रूप से राजनगर की जनता इतना प्यार दे रही है कि जो पिछली बार किस्मत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इस बार निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि राजनगर बहुत अच्छा प्यार देगा, और साउथ पूरी एमसीडी में सबसे ज़्यादा वोटों से उम्मीद है पूनम भारद्वाज जीतेंगी। तो सर, आप कह रहे हैं कि राजनगर की जो जनता है वो ज़्यादा विश्वास आप पर करेगी पूरी दिल्ली में, यानी कि 250 सीटों पर सबसे ज़्यादा विश्वास आप पर किया जाएगा। लेकिन जो इस वक्त अगर बात करें, भूपेंद्र गुप्ता जो आपके निगम पार्षद रहे, अब तो आप कह नहीं सकते क्योंकि निगम जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, लेकिन वो स्थायी कमेटी के सदस्य भी रहे, तो 5 साल में उनके तो कुछ काम होंगे जो आपको शायद आपके लिए चुनौती बने, और क्या उनके ऐसे 5 साल में बिल्कुल काम नहीं है जो आप पर जनता विश्वास करे? क्या कुछ कहेंगे आप? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं तो वो 2 बार स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे हैं, जो एमसीडी में काफ़ी बड़ा पद होता है। मेरी पत्नी 2012 से 2017 के बीच में
राजनगर में पार्षद के रूप में चुनी गई थी। आज चुनाव नहीं हो रहे हैं, अभी समय है, एक आरटीआई लगा के पता कर लीजिए। और मैं तो बोलता हूँ जनता के बीच में कि जो अभी सिटिंग पार्षद है उससे 10 गुना ज़्यादा हम लोगों ने काम कराया है। मैंने राजनगर की एक गलियाँ नहीं छोड़ी थी, पूरी सफाई व्यवस्था में हमने प्राइवेट लेबर तक हायर किया हुआ था। मैं कभी जीतने के बाद ये नहीं कहा कि मेरा ये काम नहीं है, मेरा वो काम नहीं है। वो जीतने के बाद जनता के बीच में ही नहीं रहे, बरसाती मेंढक की तरह आजकल कुछ घूमते हैं। लेकिन पता लग जाता है, एक जनता का मन है सर, और जनता का मन इस बार सुरेंद्र पूनम भारद्वाज की तरफ आशीर्वाद जो दे रहे हैं वो दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में सिर्फ लेंटर पे ज़्यादा ध्यान दिया। आज राजनगर के अंदर 250 बिल्डिंग ऐसी है जिनके मीटर नहीं लगे हुए, जो उन्होंने बुक कराई। मेरा इसी में एक क्वेश्चन है कि बिल्डर की बिल्डिंग बुक क्यों नहीं, आम आदमी की क्यों बुक हो रही है? क्योंकि आम आदमी ने पैसा नहीं दिया, जिसका पैसा नहीं पहुंचा उसकी बिल्डिंग बुक करवा दी। यहाँ पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है। आपने एक बार पहले भी मेरा सफाई व्यवस्था पे इंटरव्यू लिया था। लोहरी और डोरी सिस्टम पे छोड़े हुए हैं कर्मचारी, आधे से ज़्यादा कर्मचारी आते ही नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज भी आप चेक कर लीजिए, नहीं आते तो कहाँ जाते हैं, उनकी तनख्वाह कौन दे रहा है, उसमें पार्षद का क्या रोल था? क्योंकि मैं भी रहा हूँ उसमें। आज 5 साल में सड़कें नहीं बनी हैं, 5 सड़कें गिना दे कि मैंने 5 सड़कें 5 साल में बनाई हैं। राजनगर की जनता बड़ी समझदार है, और इस बार उनको जो गलती से पिछली बार चुने गए थे, इस बार मजा चखाएगी। और मैं तो चाहता हूं कि सामना एक बार हो, चुनाव एक बार डिक्लेयर करे भारतीय जनता पार्टी, उसके माध्यम से पता लगेगा ये उनका, मुझे राजनगर की जनता के ब्याह पे कह रहा हूं, ये राजनीतिक में उनका लास्ट चुनाव होगा। तो बड़ा आरोप देखिए, निगम पार्षद जो इस वक्त हैं भूपेंद्र गुप्ता, शिक्षक भी हैं, एक उन पर लगा दिया गया है। तो अभी तो देखने वाली बात होगी कि जनता किस तरफ रुख करती है। लेकिन मैं आपसे कुछ छोटे छोटे ज़रूर सवाल करूंगा। सफाई देखिए बड़ा मुद्दा होता है। एमसीडी के जो पहला, अगर मुझे लगता है कि काम एमसीडी को जोड़ देना चाहिए, पार्षद को देना चाहिए, वो सफाई है। जिस तरीके से केंद्रों या तमाम उच्च अधिकारी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा खुद स्वच्छ भारत अभियान जैसी चीज़ों को शुरुआत किया गया, और अगर आप गली मोहल्ला स्वच्छ रखेंगे तो देश भी अपने आप में स्वच्छ होगा। तो सफाई एक बड़ा मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कूड़ा गाड़ी का घूमना निगम पार्षद के जो अंडर आती हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया? क्योंकि मैं खुद गलियों में अभी मैंने विजिट किया है, जितना आपके वार्ड को मैंने देखा है, खुली नालियाँ भी देखने को मिली हैं कुछ। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये मुद्दा तो बड़ा बनेंगी, क्या लोग इस पर ध्यान देंगे? बिल्कुल ध्यान देंगे। अभी आपने देखा होगा, अमित शाह जी ने एक झूठा उद्घाटन किया था गाजीपुर के अंदर। हमारे सीएम साहब वहाँ पहुँचे थे, बड़ा अच्छी उपलब्धि है। सीएम साहब ने भी कहा था, कोई रिश्तेदार हमारा आता है तो कुतुब मीनार से बड़े पहाड़ कूड़े के, इन्होंने 15 साल के अंदर ये उपलब्धि है बीजेपी की कि पूरे दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया। आज मैं खुद पदयात्रा पे था, लाइव में चल रहा था, हर 4 कदम पे, हर घर के कोने पे, हर गली के कोने पे, स्कूल के कोने पे, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। कूड़े पे मलेरिया के छिड़काव पे, जैसे आजकल मच्छर हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, उनकी दवाई छिड़काव पे कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान पूरे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का, इनका टोटल ध्यान लेंटर को गिनने में रहा, लेंटर की उगाही में रहा, टैक्स की चोरी करने में रहा। आप जो भी टोल टैक्स वगैरह जो लगे हैं उनकी चोरी में लगा रहा। इनका सिर्फ टोटल एक ही चीज़ का रहा कि हमें जनता का कैसे गला घोटना है, जनता से कैसे उगाही करनी है। इनको जनता के काम करने पे वो कोई नहीं रहा। इन्होंने सिर्फ अपना कैसे हम उगाही कर सकते हैं, कैसे अपनी जेब भर सकते हैं, और जनता का गला हम कैसे घोटें, उस टेक्निक पे ये काम करते हैं, जो इस बार दिल्ली की जनता समझ गई है। 15 साल का जो राज है, इस बार निश्चित रूप से दिल्ली की जनता इनका उखाड़ के फेंकेगी राज को। बिल्कुल, जनता क्या कुछ करेगी तो जनता का फैसला होगा। लेकिन अंत में आपसे ये मैं चाहूँगा, क्या कुछ कहेंगे आप अपनी जनता के, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को क्या कुछ संदेश देंगे, और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आगामी चुनावों को लेकर? निश्चित रूप से जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, जो आप जनता की आवाज़ उठाते हैं, निष्पक्ष आवाज़ उठाते हैं। गोदी मीडिया तो सिर्फ एक, आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया को तो जिसका पूरी मीडिया आज की डेट में एक गुलाम की तरह काम कर रही है, लेकिन आप जैसे कुछ निष्पक्ष पत्रकार हैं जो न्यूट्रल क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो उसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और मुझे आगामी जो चुनाव, जब भी भारतीय जनता पार्टी जब तक भागेगी, आज नहीं कल तो कराएगी, पर कब तक भागेगी, निश्चित रूप से हमें राजनगर का आशीर्वाद मिलेगा, और बाकी पूरी दिल्ली में हमारी पार्टी को
भरपूर समर्थन मिलेगा और उम्मीद इस बार ये है कि हम 250 की 50 सीट में जमानत जब्त करेंगे इनके, बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगी हमारे सीएम साहब के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद से पहले एक छोटा सवाल मन में आया कि 250 सीट का तो आपने दावा कर दिया कि क्लीन स्वीप हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या लगता है आपको राजनगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें हो जाएंगी, वो अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग लोग चुनाव लड़ेंगे, आपका जो एक बार रहने वाला है पूरी तरीके से केंद्र जो ध्यान रहने वाला है वो राजनगर पर, कौन होगा आपके लिए कंपटीशन? भूपेंद्र गुप्ता अगर दोबारा टिकट लाते हैं, महिला सीट हो चुकी है, अगर उन्हें किसी करीबी को भी टिकट मिलती है, चैलेंज होगा आपके लिए? मुझे तो नहीं लगता, राजनगर की जनता के ऊपर मैं विश्वास पे बोल रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो उनको दोबारा टिकट मिले और वो लड़े। क्योंकि आप जो कह रहे हैं, उन्होंने उनके कार्यकर्ता हैं कसाना जी जो काफ़ी मेहनत करी, उन्होंने उनकी बिल्डिंग तोड़वाई, उनके घर पे आक्रमण करवाया। उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता संघ के जो हैं पुनिया जी, उनकी बिल्डिंग पे मीटर नहीं लगने दी। उन्हीं की पार्टी की कार्यकर्ता अरुणा रावत बहन हैं, उन पे अटैक किया। उन्होंने तो कहीं भी पैसे के अलावा किसी चीज़ का इम्पोर्टेंट नहीं देखी। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी इस बार उनके साथ नहीं रहेगा और पूरे राजनगर की जनता को उन्होंने गला जो घोटा है उसका जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता जो डिसीजन लेगी बहुत अच्छा लेगी जी। तो चलिए, जनता क्या डिसीजन लेगी वो तो चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद पता लगेगा, जब चुनाव देने के लिए जनता अपने अपने चुनावी केंद्र में जाएगी। तो यहाँ से भूपेंद्र गुप्ता पर कई बड़े सवाल और कई बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। अगर मुझे उम्मीद है कि भूपेंद्र गुप्ता ज़रूर हमारा इंटरव्यू देखें तो ज़रूर उम्मीद है कि ज़रूर इन सवालों का जवाब देने के लिए हमसे संपर्क करेंगे। लेकिन अभी सुरेंद्र भारद्वाज जी से हमने बातचीत की। पूनम सुरेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, राजनगर सीट के लिए लोगों से बात करेंगे तो सबसे चहेते चेहरे बन चुके हैं, लेकिन ये क्या अब मतों में तब्दील होंगे, वही सवाल एक बार फिर से खड़ा होता है। ये होगी देखने वाली बात। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिवारी साहब जी, और आपके चैनल का और आपके चैनल के दर्शकों के माध्यम से दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, छठ मैया की शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही निष्पक्ष क्वेश्चन करते रहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता की आवाज़ आप बनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अनिल जी के साथ मैं पवन तिवारी।